हेलो दोस्तों, जय श्री राम। कैसे हो आप दोस्तों? मेरे इस चैनल आशा जी के स्टडी में आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, मेरा नाम अमित केवट है। आज हम आपके पास जीके से रिलेटिव बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर लेकर आया हूं, जो कि हर एक एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, आपसे हमारा हाथ जोड़कर निवेदन है कि वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना, क्योंकि वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। तो अगर आपने हमारे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि हम जीके से रिलेटिव यानी हर एक एग्जाम से रिलेटिव रोज़ नया नया वीडियो बनाकर यूट्यूब पर अपलोड करता हूँ। तो दोस्तों, कहते हैं मंजिल भी उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। तो चलिए हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। जैसा कि आपका पहला प्रश्न क्या पूछ रहा है, गोल क्रांति का संबंध किससे है निम्नलिखित ऑप्शन में से? गोल क्रांति का संबंध किससे है निम्नलिखित में से? तो दोस्तों, किससे है उसका? आलू उत्पादन से। किससे है गोल क्रांति का संबंध? आलू उत्पादन से। तो पहले प्रश्न का जो राइट आंसर है ऑप्शन बी हो जाएगा आपका राइट आंसर। ठीक ना दोस्तों, ऑप्शन बी, गोल क्रांति का संबंध किससे है? आलू उत्पादन से। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दूसरा प्रश्न क्या पूछ रहा है दोस्तों? दूसरा प्रश्न आपका पूछ रहा है, नीलगिरी के पहाड़ी क्षेत्रों में किसकी खेती की जाती है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। प्रश्न पूछ रहा है, नीलगिरी के पहाड़ी क्षेत्रों में किसकी खेती की जाती है? नीलगिरी। तो दोस्तों, किसकी खेती की जाती है? वो कॉफ़ी की खेती की जाती है। किसकी खेती की जाती है? कॉफ़ी की खेती की जाती है। तो दूसरे प्रश्न का जो राइट आंसर है, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नीलगिरी की पहाड़ी क्षेत्रों में किसकी खेती की जाती है? कॉफ़ी की। ठीक है ना दोस्तों? तो दोस्तों, वीडियो को लाइक कर दो। आप लोग लाइक नहीं करते हो, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है। तो दोस्तों, प्लीज़ यार लाइक कर दो, प्लीज़ लाइक कर दो। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तीसरा प्रश्न क्या है दोस्तों? तीसरा प्रश्न आपका पूछ रहा है, दक्षिण पश्चिमी मानसून के तत्काल बाद बोई गई फसल को क्या कहते हैं? इंपॉर्टेंट प्रश्न। निम्नलिखित ऑप्शन में प्रश्न कह रहा है, दक्षिण पश्चिमी मानसून के तत्काल बाद बोई गई फसल को क्या कहते हैं? तो दोस्तों, क्या कहते हैं? उसे खरीफ की फसल कहते हैं। किस क्या कहते हैं? खरीफ की फसल। ठीक है दोस्तों, खरीफ की फसल। तो तीसरे प्रश्न को जो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा आपका राइट आंसर। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चौथा प्रश्न क्या कह रहा है दोस्तों? चौथे प्रश्न की ओर चल रहा। चौथा प्रश्न आपका पूछ रहा है, निम्नलिखित में से कौन ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत की श्रेणी में आता है? निम्नलिखित ऑप्शन में से निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत की श्रेणी में आता है? तो दोस्तों, कौन आता है वो? तो चौथे प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा आपको हो जाएगा वो बायोगैस। क्या हो जाएगा? बायोगैस। चौथे प्रश्न का जो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा आपका राइट आंसर। ठीक है ना दोस्तों, ऑप्शन डी हो जाएगा आपका राइट आंसर। दोस्तों, इस वीडियो के किसी भी प्रश्न का आंसर अगर आप पहले से जान जाते हैं तो हमारी इसी वीडियो के कमेंट में हमें ज़रूर बताना, ताकि हमें भी पता चल सके कि आप पढ़ाई करते हैं। आपको कमेंट कैसे करना है दोस्तों? जैसे कि चौथे प्रश्न का राइट आंसर है आपका ऑप्शन डी है, तो आपको प्रश्न क्रमांक 4 लिखकर बस ऑप्शन लिख देना है, ABCD के जो भी ऑप्शन सही हों। तो ऐसे आप किसी भी प्रश्न का आंसर जान जाते हैं तो हमारी इसी वीडियो के कमेंट में आप प्रश्न क्रमांक लिखकर ABCD के ऑप्शन डाल दीजिएगा, जो भी जिसके सही हों। तो दोस्तों, वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखो, क्योंकि यही सारे प्रश्न UPSC एग्जाम, सब इंस्पेक्टर एग्जाम, IAS IPS पटवारी नेवी आर्मी में सभी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो वैसे भी आप बहुत समझदार हो, आपको ज़्यादा समझाने की कोई ज़रूरत नहीं। अब चलते हैं दोस्तों अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पांचवा प्रश्न क्या पूछ रहा है? पांचवें प्रश्न की ओर आया दोस्तों। पांचवा प्रश्न पूछ रहा है आपका, भारत की कुल ऊर्जा खपत में निम्नलिखित साधनों के योगदान के आधार पर इनका सही अवरोही क्रम क्या है? प्रश्न पूछ रहा है क्या है? ठीक ना। प्रश्न कह रहा है, भारत की कुल ऊर्जा खपत में निम्नलिखित साधनों के योगदान के आधार पर इनका सही अवरोही क्रम है। तो क्या है निम्नलिखित ऑप्शन में से? तो छठवें पांचवें प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो आपका हो जाएगा कोयला, पेट्रोलियम, जल विद्युत, प्राकृतिक गैस। कोयला, पेट्रोलियम, जल विद्युत, प्राकृतिक गैस। ठीक है ना दोस्तों, ये हो जाएगा अवरोही क्रम। तो पांचवें प्रश्न का जो राइट आंसर ऑप्शन ये हो जाएगा आपका राइट आंसर। ध्यान से देख लेना दोस्तों, कोयला, पेट्रोलियम, जल विद्युत, प्राकृतिक गैस। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। छठवां प्रश्न क्या पूछ रहा है दोस्तों? छठवां प्रश्न आपका पूछ रहा है, निम्नलिखित में से कहाँ से उत्तम किस्म के लोहे अयस्क की प्राप्ति होती है? प्रश्न पूछ रहा है, निम्नलिखित में से
कहाँ से उत्तम किस्म के लौह अयस्क की प्राप्ति होती है? तो कहाँ से होती है दोस्तों? वो होती है आपकी बेला डीला से। कहाँ से होती है? बेला डीला से। तो 66वें प्रश्न का जो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा आपका राइट आंसर। ठीक ना दोस्तों, ऑप्शन बी हो जाएगा आपका राइट आंसर। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 7वां प्रश्न क्या पूछ रहा है दोस्तों? 7वें प्रश्न की ओर चल रहा हूँ। 7वां प्रश्न आपका पूछ रहा है, भारत के किस राज्य में विश्व का सबसे बड़ा थोरियम का भंडार है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। भारत के किस राज्य में विश्व का सबसे बड़ा थोरियम का भंडार है? तो दोस्तों कहाँ है? वो केरल में। कहाँ है? केरल में। तो 7वें प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा आपका राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, ये भारत के किस राज्य में विश्व का सबसे बड़ा थोरियम भंडार है? केरल। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 8वां प्रश्न क्या पूछ रहा है दोस्तों? 8वें प्रश्न की ओर चल रहा हूँ। 8वां प्रश्न आपका पूछ रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? निम्नलिखित ऑप्शन में से निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो कौन सा कथन दोस्तों सत्य है? वो है आपका, खनिज तेल मुख्यतः परतदार चट्टानों में पाया जाता है। ये भी सही है। ऑप्शन बी, ऑप्शन ए भी सही है और ऑप्शन बी भी। मुंबई हाई भारत का सबसे बड़ा तेल उत्पादक क्षेत्र है। ऑप्शन सी, भारत के मूल पेट्रोलियम उत्पादन का लगभग 2/3 अपतटीय क्षेत्रों से प्राप्त होता है। यानी आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है ना दोस्तों, ये तीनों हो जाएंगे आपके राइट आंसर। तो 8वें प्रश्न का जो राइट आंसर तो आप समझ ही गए होगी, डी है। उपयुक्त सभी है अगर तो वो डी है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 9वां प्रश्न क्या पूछ रहा है दोस्तों? 9वें प्रश्न की ओर चल रहा हूँ। 9वां प्रश्न आपका पूछ रहा है, तलचर प्रसिद्ध कोयला क्षेत्र है। मुझे कहा तलचर प्रसिद्ध कोयला क्षेत्र है। तो 9वें प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा आपका उड़ीसा का। क्या हो जाएगा? उड़ीसा का। तलचर प्रसिद्ध कोयला क्षेत्र है उड़ीसा। ठीक है दोस्तों, उड़ीसा है। अब चलते हैं अपने आखिरी प्रश्न की ओर। तो 9वें प्रश्न का आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी। अब चलते हैं दोस्तों अपने आखिरी प्रश्न की ओर। 10वां प्रश्न क्या पूछ रहा है? 10वां प्रश्न आपका पूछ रहा है, भारत में प्रथम कपास मिल सूती वस्त्र उद्योग की स्थापना किस शहर में हुई? प्रश्न कह रहा है, भारत के प्रथम कपास मिल सूती वस्त्र उद्योग की स्थापना किस शहर में हुई? तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए बम्बई, ऑप्शन बी अहमदाबाद, ऑप्शन सी बड़ौदा और ऑप्शन डी कोलकाता। तो वो कहाँ हुई दोस्तों? 10वें प्रश्न का जो राइट आंसर वो हो जाएगा आपका डी, कोलकाता। ऑप्शन डी हो जाएगा आपका राइट आंसर। 10वें प्रश्न कोलकाता। भारत में प्रथम कपास मिल सूती वस्त्र उद्योग की स्थापना किस शहर में हुई? कोलकाता। तो दोस्तों आपने हमारी इस वीडियो को यहाँ तक देखा, आपका दिल से धन्यवाद करता हूँ। ये वीडियो में अगर आप किसी भी प्रश्न के आंसर जान गए तो मैंने तरीका आपको पहले भी बता दिया कि आपको किस तरह कमेंट करना है, और आप कौन सी क्लास में पढ़ाई कर रहे हैं ये भी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, ताकि हम आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर लेकर आ सकें। तो दोस्तों अगर आपने हमारे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि मैंने पहले ही आपको बता चुका हूँ कि हम जीके से रिलेटिव नहीं, हर एक एग्जाम से रिलेटिव रोज़ नया नया वीडियो बनाकर यूट्यूब में अपलोड करता हूँ। तो अगर आपने इस वीडियो को अपने दोस्त या रिश्तेदारों को भी शेयर नहीं किया तो ताकि उनको भी शेयर ज़रूर कर दीजिए, ताकि उनकी भी हेल्प आपके हाथों से हो सके। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, आपको जल्दी मिलता हूँ अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राम, जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।